हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड जो अप्रैल महीने के जो ठीक है अप्रैल महीने के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उसको मैं कवर करा रहा हूं। इसके पहले और लगभग 2-3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जो आपके अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स है। ठीक है जी, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। छत्तीसगढ़ जो व्यापम में बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, साथ ही साथ मैं जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, तो उससे बढ़िया जुड़िएगा, डेली बेस पे मैं कवर कराता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीएम ई बस योजना, ठीक है, पीएम ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितना, यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ को कितना ई बसों की स्वीकृति मिली हुई, 140, 195, 160 या 240। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, 240। ठीक है जी, तो पीएम ई बस योजना क्या है इसको हम जानेंगे। इसके तहत इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को लगभग 240 ई बसें यहाँ पे जो स्वीकृति की गई है लोगों के लिए। ठीक है जी, हाल ही में। तो आगे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं पीएम ई बस योजना क्या है। तो पीएम ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों को 240 सिटी बसों को यहाँ पे जो सौगात मिली हुई है। ठीक है, ये आपका पूर्ण रूप से जो है इलेक्ट्रिक जो है बस है। ठीक है जी, रायपुर में 100 मीडियम, यहाँ पे रायपुर को जो है 100 यहाँ पे दिया गया है, दुर्ग भिलाई में 50, बिलासपुर में 35 और 15 जो है मिनी जो बस है कोरबा आपका जो है 20 और 20 मिनी बस जो है स्वीकृति यहाँ पे जो है की गई। तो अलग अलग यहाँ पे जो है रायपुर, दुर्ग, भिलाई में, और रायपुर में सबसे ज़्यादा 100 और आपके दुर्ग भिलाई में जो 50 दिया गया है, 35 आपके कोरबा, 15 आपके कोरबा, 35 बिलासपुर और 20 आपके जो है कोरबा में, 20 मीडियम, 20 ई बसों की स्वीकृति यहाँ पे जो है दी गई है। तो राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवर्तन में क्रांति आएगी। कहने का मतलब है हाल ही में जो है बस लगभग केंद्र तरफ से 240 सिटी बस जो है यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया गया है। और ये जो है भारत सरकार ने जो है ट्रिपल पीपी मॉडल पर लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती करके बस संचालन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को पीएम ई बस सेवा योजना की शुरुआत यहाँ पे की है। अगर योजना से आपसे पूछे कि जो है पीएम ई बस योजना की शुरुआत कब से की गई है, तो 16 अगस्त 2023 को पीएम ई बस सेवा की योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ को लगभग 240 यहाँ पे बसें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस पर किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस के रूप में कितनी राशि दी गई है? 3671 करोड़, 3176 करोड़, 3716 करोड़ या 3235 करोड़। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 3716 करोड़। ये डाटा याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका जो है बजट वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस हम मनाते हैं और उसी दिन किसानों को 2 वर्ष का पूर्व का जो है बकाया बोनस के रूप में लगभग 3700 जो है 16 करोड़ रुपये जो है पैसे किसानों के खातों में यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन किया गया है। ठीक है, 3716 करोड़, ये डाटा याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपये जो है दिया गया है किसानों को। अब 12 लाख से अधिक किसानों को खाते में 2 वर्ष का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपये 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर इसको जो है ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रो पार्क योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में एक्स्ट्रो पार्क बनाए जाने की योजना है? तो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर या आपके बलरामपुर जिला। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजपुर। ठीक है, तो एक्स्ट्रो पार्क योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रथम चरण में, स्टार्टिंग में, पहला चरण में छत्तीसगढ़ के जो है सूरजपुर जिले में एक्स्ट्रो पार्क बनाए जाने के यहाँ पे घोषणा किया गया है। देखेंगे क्या है योजना। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स्ट्रो पार्क योजना, तो खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को यहाँ पे जो है पहुंचाने तक समझाने के लिए केंद्र ने एक्स्ट्रो पार्क की योजना की शुरुआत की। इसके तहत देश में जहाँ से भी कर्क रेखा गुजर रही है उस राज्य में कर्क रेखा पर एक्स्ट्रो पार्क डेवलप किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक घटनाओं के पौराणिक विश्वासों को जो है वैज्ञानिक स्पष्टीकरण सामने लाया जाएगा। इसलिए इस जो है एक्स्ट्रो पार्क योजना को जो है लाई जा रही है। ठीक है जी,
और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को, ठीक है, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 जिले को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें आपका सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, आप सभी कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पहले चरण में सूरजपुर जिले के जो है मायापुर, ठीक है, मायापुर गांव में 2 एकड़ ज़मीन पर जो है पार्क बनाने की योजना है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, पहले चरण में जो है सूरजपुर जिले के मायापुर गांव के 2 एकड़ ज़मीन पर पार्क बनाने की योजना चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ के राज्य सूचना आयुक्त के पद पर जो है नियुक्त किया गया है? श्री आलोक चंद्रवंशी, श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल, श्री मोहन सिंह। ए और बी दोनों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार जो शुक्ल जी, इनको जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सूचना आयुक्त के पद पर जो है नियुक्त किया गया है। आलोक चंद्रवंशी और श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल जी, मतलब जो है ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, उल्लास ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? सर्वे से, रोजगार से, उल्लास ऐप से, स्वास्थ्य से या राशन से? तो उल्लास ऐप संबंध किससे? ये एक तरह का सर्वे से संबंधित है, ठीक है। उल्लास ऐप जो है सर्वे से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। और इस ऐप का उपयोग खासकर हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी असाक्षर जो लोग हमारे छत्तीसगढ़ में, उन व्यक्तियों के सर्वे के लिए इस ऐप को यहाँ पे जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो उल्लास ऐप किससे संबंधित है? तो सर्वे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन बी योजना, ठीक है, मिशन बी योजना का संबंध किससे है? मानव हाथी द्वंद्व रोकना, मानव कुत्ता द्वंद्व रोकना, युवाओं का स्वरोजगार सृजन है या महिला जो ग्रामीण महिला साक्षरता मिशन भी मधुमक्खी पालन से योजना से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिशन बी योजना किससे, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिशन बी योजना का संबंध जो है मानव हाथी द्वंद्व रोकना है, ठीक है। क्या है योजना, आगे देखेंगे। तो ये योजना जो है हाथी मानव द्वंद्व को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मानव हाथी द्वंद्व रोकने के लिए मिशन बी योजना, और इसके तहत मिशन बी योजना मधुमक्खी पालन का जो विस्तार 7 जिलों में किया जाएगा। कहा, ठीक है, इसमें जो है मतलब कहने का मतलब है, इसमें जो मधुमक्खी पालन को भी जो है आपका बढ़ावा दिया जाएगा। और आप जो हाथी के जो जात की जो तस्करी की जाती है लोगों के आधार, मतलब अवैध रूप से जो शिकार करके, उसको भी एक तरह का जो है रोकना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह इस योजना को लाई गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT भिलाई का लोकार्पण कौन सी तिथि को जो है किया गया है? 16 फरवरी 2024 को, 14 फरवरी 2014 को, 18 फरवरी 2024 को या 20 फरवरी 2024? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 फरवरी सन 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT भिलाई का जो है लोकार्पण इस तिथि को यहाँ पे किया गया है। डेट याद रखना है आपको, 20 फरवरी 2024 को, ठीक। और देखेंगे तो इस IIT भिलाई का जो वर्चुअल लोकार्पण 20 फरवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे उनके हाथों यहाँ पे जो है किया गया है, ठीक है जी। याद रखिएगा, डेट तो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा सेवाओं के लिए ड्रोन सहायता का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, रायपुर मेडिकल कॉलेज या बिलासपुर मेडिकल कॉलेज? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो अंबिकापुर जो मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है, चिकित्सा जो है बेटर बनाने के लिए जो है ड्रोन सहायता का पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया। कहाँ से? अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से, ठीक है जी। आगे और देखेंगे तो देश के 25 मेडिकल कॉलेजों में से जो अंबिकापुर चिकित्सा महाविद्यालय को स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। और राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय जो चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में 19 फरवरी 2024 को अंबिकापुर से 40 किलोमीटर दूर उदयपुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक रक्त सैंपल जो ब्लड सैंपल जो है रिपोर्ट साथ दवा भेजने का सफल ट्रायल यहाँ पे किया गया है। ड्रोन सिस्टम आजकल देखेंगे, चाहे एजुकेशन के सिस्टम में हो, जो मतलब हर सेक्टर में जो ड्रोन सिस्टम को जो है अपनाया जा रहा है, खेती से लेकर पूरा स्वास्थ्य विभाग तक, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पे जो है बेटर करने के लिए जो है ये ट्रायल किया गया था, ठीक है। आपका जो है ब्लड वगैरह सैंपल हो गया, दवा भेजने पे जो है ट्रायल कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अंबिकापुर से 40 किलोमीटर दूर जो उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ये जो है, जिसमें ब्लड सैंपल वगैरह दवा भेज के जो है सफल ट्रायल किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया है? 17 फरवरी 2024 को, 18 फरवरी 2024 को, 19 फरवरी 2024 को या डी है 20 फरवरी 2024 को? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ जो है किस तिथि को किया गया है? तो ये डेट आपको याद रखना है, 19 फरवरी 2024 को पीएम श्री योजना का जो है शुभारंभ इस तिथि से किया। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत चयनित इस जितने भी जो सिलेक्टेड जो स्कूल हैं अपग्रेड किया जाएगा, जिसके तहत स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, खेल उपकरण, प्रयोगशाला आदि सुविधाएं जहाँ विकसित यहाँ पे की जाए। तो पीएम श्री जो योजना है जिसको प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग योजना के तहत जो है चयनित स्कूलों को जो है अपग्रेड किया जाएगा, जिसके तहत स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, खेल उपकरण, प्रयोगशाला आदि सुविधाएं इसमें जो विकसित किया जाएगा। ठीक है जी। और 19 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना के तहत पहले चरण में 211 स्कूल, ठीक है, पहले चरण में 211 स्कूलों का शुभारंभ किया गया है। इनमें प्रारंभिक स्तर पर 193, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्तर 18 जो है सालाना में जो है शामिल है। ये स्कूल आसपास के जो स्कूलों में जो है मेंटरशिप भी प्रदान करेगी। ठीक है, ये इसका जो है खासियत है। छत्तीसगढ़ के मनु यादव, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है मनु यादव और अभिषेक निषाद जो है किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, तैराकी, भारोत्तोलन या पैदल चाल से? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के मनु यादव और अभिषेक निषाद जो है ये आपके कुश्ती खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है मनु यादव और अभिषेक निषाद कुश्ती खिलाड़ी हैं और छत्तीसगढ़ के दोनों खिलाड़ियों ने तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है रजत पदक जीते। स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों कुश्ती खिलाड़ी हैं और इन्होंने तमिलनाडु में जो आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन्होंने जो है कौन सा पदक? रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है जी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर संभाग में श्री राम जी की वनवास से संबंधित गुप्तेश्वर गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? सबरी नदी, ये आपका जो है सबरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो बस्तर संभाग के अंतर्गत है श्री राम जी के वनवास से संबंधित जो है मतलब जो है स्थल है। ठीक है, तो गुप्तेश्वर गुफा इस नाम है, ये आपके सबरी नदी पे स्थित है और गुप्तेश्वर गुफा बस्तर और उड़ीसा के सीमा पे जो है सबरी नदी के तट पे आपका जो है स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की किस अभ्यारण्य में हाल ही में बार्किंग डियर जो एक हिरण की प्रजाति है ये जो है देखा गया है? तो आपका सीता नदी जो है आपके धमतरी अभ्यारण्य में है। ठीक है, धमतरी जिला में है, ये अभ्यारण्य सबसे प्राचीन है। ठीक है जी, तो धमतरी जिले में स्थित सीता नदी अभ्यारण्य में हाल ही में जो बार्किंग डियर ये हिरण को देखा गया है। और ये हिरण की जो है आप अलग अलग यहाँ भी बहुत सारे प्रजाति होते हैं, उसी तरह के जो है ये बार्किंग डियर है। ठीक है, कहाँ पे देखा गया है? तो धमतरी के सीता अभ्यारण्य में, सीता नदी अभ्यारण्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर संभाग के किस जिले में 5 जो है किलोवाट के रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? नारायणपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नारायणपुर जिले का भुजबाड़ नारायणपुर में लगभग 50 किलोवाट का रेडियो स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।